ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो बाई राहुल में। मैं डॉक्टर राहुल सती। आज हम अपनी इस वीडियो से एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम 12 अलग अलग लग्नों में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राशि चक्र में हमें 12 राशियां प्राप्त होती हैं और यही 12 राशियां हमारे पास अलग अलग कालखंडों में अलग अलग लग्नों के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर लग्न से तात्पर्य है वह जन्म लग्न से है। जिस कालखंड में जातक का जन्म होता है उस कालखंड में पूर्व क्षितिज में जो राशि विद्यमान होती है या उदयमान होती है वही राशि उस जातक का जन्म लग्न होता है। जन्म लग्न के बारे में जिन भी दर्शकों को विस्तार से जानना है वो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के जन्म लग्न के बारे में विस्तार से जान सकते हैं कि किस प्रकार से जन्म लग्न का निर्धारण किया जाता है और जन्म लग्न क्या होता है। यहाँ पे हम अलग अलग जन्म लग्नों में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं और उनमें जो प्रथम राशि होती है वह मेष होती है। अतः हम इस श्रृंखला को मेष राशि से ही प्रारंभ करके आगे बढ़ाएंगे। जो प्रथम राशि है वही हमारे पास प्रथम लग्न के रूप में प्राप्त होता है। मेष राशि का जो स्वामी है वह मंगल है। स्वामी से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो गुणधर्म उस ग्रह में होते हैं जिसकी वह राशि है वही गुणधर्म उस राशि में विद्यमान होती है। जैसे कि मंगल में जो गुणधर्म विद्यमान होंगे प्रायः देखा जाता है कि वही गुणधर्म मेष राशि में या वृश्चिक राशि में विद्यमान होते हैं, क्योंकि मंगल दो राशियों के स्वामी होते हैं। जन्म पत्रिका में अर्थात आपके इस चार्ट में जिस भी जातक का ये प्रथम भाव होता है, किसी भी जातक का किसी भी जातक के जन्म चार्ट में ये प्रथम भाव होता है और इस प्रथम भाव में जिस भी जातक का ये एक से संबोधित किया जाता है या एक को दर्शाया जाता है उस जातक का मेष लग्न होता है, अर्थात उस जातक का जन्म मेष लग्न में होता है। यदि आपके चार्ट में भी इसी प्रकार से एक इस भाव में दर्शाया गया है तो आपका भी मेष लग्न में जन्म हुआ है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल एक बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है, हमेशा ऊर्जा से भरा होता है। इसलिए मंगल की राशियां भी हमेशा से ऊर्जा से ओतप्रोत रहती है। यदि आपका मेष लग्न है, जन्म लग्न आपका मेष है, तो आप एक बहुत ही एक्टिव पर्सनैलिटी के व्यक्ति होंगे। हमेशा ऊर्जा से आप भरे रहते होंगे, साहस आप में कूट कूट कर भरा होता है। आप निरंतर क्रियाशील रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे। किसी लक्ष्य की आपने प्राप्ति करनी है तो उस लक्ष्य का निर्धारण करके आप निरंतर उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो नहीं जाती है। इसी कारण आप जो आलसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जो काम करना उतना पसंद नहीं करते हैं, उस तरीके के लोगों से आपका ज़्यादा रुझान नहीं होता है या सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। दया का भाव आप में हमेशा नहीं देखा जाता है। दया का भाव आप में सिर्फ उन स्थानों पे देखा जाता है जहाँ पे किसी असहाय पे अत्याचार होता हुआ आपको दिखे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे आप में दया का भाव अपने आप ही उजागर हो जाता है। आप एक साहसी, उद्यमी और परिश्रमी अपने स्वरूप के अनुसार होते हैं। मेष लग्न के जातकों में एक देखा जाता है कि
आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग का आप निर्धारण करते हैं, उस मार्ग में जो है आप सही और गलत को फ़र्क नहीं करते हैं। आपका मानना ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, मार्ग कोई भी हो। इसलिए आपको जो है कभी-कभी मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है, एक मार्ग निर्देशक की आवश्यकता होती है, जो आपको सही मार्ग दिखा करके उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। आपका जो है जन्म एक बहुत ही बैलेंस सोच रखने वाले परिवार में होता है। आपका परिवार बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाओं को महत्व नहीं देता होगा और फाइनेंस के मामले में विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस सोच रखता होगा। आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं देता होगा। आपके जो परिवार हैं या परिवार में जो भी आपके बड़े हैं, वह आपके पूर्वजों के सिद्धांत को स्वीकार करके आधुनिक सिद्धांतों को भी अपने जीवन में स्वीकार करते होंगे। हाँ, आपका अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध होगा, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत अच्छा संबंध होगा। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके भाई बहन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे और आप उन्हें जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते होंगे। आपके भाई बहनों का थोड़ा स्वभाव हो सकता है कि वह किसी भी कार्य को जो है बहुत जोशीले तरीके से शुरू करते होंगे और एक टाइम के बाद उसी कार्य को जो है छोड़ने तक की स्थिति में आ जाते होंगे और उस स्थिति में उन्हें आपके जो है मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती होगी। आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होते हैं। आपकी माँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होती है। कभी-कभी देखा जाता है कि मेष लग्न के जातकों में पिता के घर से दूर होने पे या किसी जॉब के परिप्रेक्ष्य में या कार्य के परिप्रेक्ष्य में घर से दूर होने की स्थिति में आपकी माँ या दादी आपके परिवार को जो है मार्ग निर्देशित कर सकती है। मतलब आपके परिवार का जो प्रतिनिधित्व है वह आपकी माँ कर सकती है। सुख की स्थिरता आपके जीवन में जो है लंबे समय तक नहीं रहती होगी। सुख आपके जीवन में जो है बहुत कम समय तक रहता होगा और फिर आपको बहुत लंबे समय तक फिर से जो है सुख का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको बहुत अच्छी सिद्धांतों वाली संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जो संतान है बहुत ज़्यादा धीर गंभीर और अपने सिद्धांतों को जो है आपके सिद्धांतों से बहुत अच्छा मानती होगी और अपने सिद्धांतों को ही फॉलो करती होगी। आप जिस विचारधारा को मानते होंगे, जिस भी विचारधारा से आप संबंध रखते होंगे, प्रायः देखा जाता है कि आपकी संतान उन विचारधाराओं से संतुष्ट ना हो करके अपनी ही एक विचारधारा को जो है स्वीकार करती होगी। आप में जो है श्रृंगार की भावना थोड़ा कम होने के कारण आपका प्रेम संबंध या रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहता होगा। आप में जो है श्रृंगार की भावना कम होने के कारण बहुत बार आपके रिलेशनशिप टूट जाते होंगे या आपसे दूर चले जाते होंगे। क्योंकि आप में एक क्रियाशीलता है, निरंतरता है, इसलिए आप जो है अच्छे पदों पे अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध और सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो आप शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कार्य क्षेत्र में देखा जाता है मेष लग्न वालों के कि आपकी ऊर्जा से और प्रतिभा से आपके जो कलिंग होते हैं, आपके साथ जो कार्य करने वाले होते हैं, वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी इसी ऊर्जा का कभी-कभी किसी-किसी लोगों पे ईर्ष्या का भी प्रभाव पड़ जाता होगा कि लोग आपसे ईर्ष्या करते होंगे। कुछ लोग आपको एक बहुत अच्छी और सुंदर
जीवन साथी प्राप्त होगी। आप चाहे लड़का है या लड़की हैं, आपका जो स्पाउस होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वह बहुत ही सुंदर और बैलेंस सोच रखने वाला होगा। वह अपनी हर कार्य में, अपने हर चीज़ों में बहुत ही दूरदृष्टिता रखता होगा कि इस कार्य का जो है अंतिम समय में किस प्रकार का परिणाम देखने को मिल सकता है। आपका जो पार्टनर होगा वह आपके पूर्वजों का, आपके फैमिली के सिद्धांतों को बहुत ही सहजता से स्वीकार करेगा। आप जो है आप, क्योंकि आप एक ऊर्जावान प्राणी हैं, आप एक ऊर्जावान हैं। आपका स्वभाव निरंतर क्रियाशील रहना है। आप जल्दबाजी में हर किसी काम को करते हैं, परंतु आपका जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है, वो बहुत ही सोच विचार करके अपने हर किसी कार्य को करना पसंद करता है। इसलिए कतिपय बार देखा जाता है कि मेष लग्न वालों का जो है अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। आप जो है बिजनेस के क्षेत्र में आप खुशबू से रिलेटिव, पानी से रिलेटिव, लग्जरी सामान से रिलेटिव, लग्जरी गाड़ियों से रिलेटिव, या फिर रजाई गद्दे से रिलेटिव, चारपाई से रिलेटिव जो है बिजनेस कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे इत्र का या किसी भी प्रकार के सामान का जिसमें खुशबू का जो है वास होता है, और अन्य अन्य जो बिजनेस हैं उनका जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे देखना चाहिए कि शुक्र की स्थिति कैसी है, आपका शुक्र आपको किस प्रकार का सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस का जो है निर्धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही स्थान का स्वामी है। इसलिए जो है मंगल आपके दोनों ही आयु स्थान का कारक हो जाता है। आयु स्थान को रिप्रेजेंट करता हुआ मंगल हो जाता है। तो मंगल की स्थिति मजबूत होने से आप एक बहुत अच्छी आयु को प्राप्त कर सकते हैं, तथा मंगल की स्थिति खराब होने के कारण जो है आपको उसकी दशा अंतर्दशाओं में जो है चोट की स्थिति देखने को मिल सकती है। तथा ज़्यादा खराब होने की स्थिति में जो है, या केतु के साथ संबंध होने की स्थिति में जो है आपको जो है अपने जीवन में एक्सीडेंटल केस देखने को मिल सकते हैं। आप जिन भी धार्मिक भावनाओं को मानते होंगे, जिन भी धर्म में विश्वास करते होंगे, आपका मानना होगा कि यह धर्म अन्य धर्मों से बहुत श्रेष्ठ है, और आप जिन भी सिद्धांतों को स्वीकार करते होंगे वो सिद्धांत अन्य धर्म के सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपका अपने पिता से जो है वैचारिक मतभेद हो सकता है। आप दोनों के काम करने के तरीकों में बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है, और आपका मानना ये होगा कि आपका तरीका आपके पिता से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है कालांतर में होते रहते होंगे। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते होंगे, उस कार्य क्षेत्र में जो है आपका अपने जो है सहयोगियों के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा, और आपको अपने कर्म का फल जो है बहुत कम समय में नहीं मिलता होगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता होगा। कतिपय बार आप हताश भी हो जाते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूँ, बट इसका फल मुझे मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में जो है कर्मेश और लाभेश शनि हो जाता है। इसलिए जो है शनि अपने प्रभाव को बहुत धीमे से देता है। बहुत परीक्षाओं के बाद, बहुत निपुणताओं के बाद जो है वह फल को देता है। इसलिए अधिकतम देखा जाता है कि मेष लग्न के जातकों का जो है 35 साल के बाद जो है ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, और उनके जीवन में जितना भी ग्रोथ होता है वह स्थिर होता है। जितना भी वो अचीव करते हैं वह स्थिर तक होता है और चिरकाल तक होता है।
आप जिन भी धार्मिक व्यक्तियों पे या गुरुओं पे आप विश्वास करते होंगे, आप उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को बहुत ही सहजता से और सरलता से स्वीकार करते होंगे और प्रयास करते होंगे कि आप उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करें। आप एक बहुत ही अच्छा जो है काल्पनिक व्यक्ति हैं। आप चीज़ों की बहुत अच्छी काल्पनिकता कर सकते हैं। आप बहुत बेहतरीन प्लान बना सकते हैं। यदि आप जो है अपने इन प्लान्स को अपने जीवन में कार्मिक रूप में परिणित करते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा जो है अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुकाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने जो है मेष लग्न के बारे में जाना कि मेष लग्न के गुणधर्म क्या है, उनका अपने जीवन के जो है अलग अलग रिश्तों से, फैमिलियों से, अपने स्पाउस से किस प्रकार का जो है संबंध हो सकता है। इसी प्रकार हम अगली कड़ी में जो है वृष राशि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपका मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।